रेवड़ियां बांटो और चुनाव जीतो। क्या मुफ्त की रेवड़ियां बन चुकी हैं चुनाव जीतने का फॉर्मूला? क्या बगैर चुनावी रेवड़ियां नहीं जीता जा सकता है कोई चुनाव? चुनावी रेवड़ियां देकर क्यों देश की आने वाली पीढ़ी को बनाया जा रहा है कर्जदार? जैसा कि आप जानते हैं, 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में अप्रैल महीने में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। उनके अनुभवों के आधार पर मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि चुनाव जीतने का फॉर्मूला बन चुका है चुनावी रेवड़ी बांटो और चुनाव जीतो। अभी तक वोटरों को लुभाने के लिए फ्री बिजली, फ्री बस राइड, कैश ट्रांसफर के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अब चुनाव जीतने के लिए वोटरों से रेफ्रिजरेटर, कैश, स्कूटी और ना जाने क्या क्या देने का वादा किया जा रहा है। तो क्या आप अपने वोट का सौदा तो नहीं करने जा रहे हैं? सरकारों ने क्या काम किया, आपके भरोसे पर कितनी खड़ी उतरी, ये देखकर आप वोट डालेंगे? या फिर चुनाव से पहले आपको मुफ्त की क्या रेवड़ी दी जा रही है, कितना कैश दे रही है, ये देखकर तो मतदान नहीं करेंगे? आज हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूं मनीष कुमार। विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां सत्ता में बैठी पार्टी चुनाव से पहले तो वोटरों को फ्रीबीज की पहली किश्त दे भी चुकी है और ये सपना दिखा रही है कि सत्ता में वापस उसे ला दे तो मुफ्त की रेवड़ियों की भरमार लगा देगी। बात करते हैं सबसे पहले तमिलनाडु की। 23 अप्रैल को यहां चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इसमें जिस प्रकार की घोषणाएं की गई हैं वो आपको थोड़ा हैरान कर देगी। एआईएडीएमके ने ऐलान किया है कि पार्टी सत्ता में आई तो 2 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को मुफ्त रेफ्रिजरेटर दिया जाएगा, खासकर उन परिवारों को जहां महिला मुखिया हैं, ताकि खाना सुरक्षित रखा जा सके, रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाया जा सके। इसके अलावा हर साल 3 एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा, एजुकेशन लोन माफ किया जाएगा। कुल विल्कु योजना के तहत जो महिला मुखिया है परिवार में, उनके खातों में हर महीने 2,000 रुपये देने का भी वादा किया है। 5 लाख महिलाओं को दोपहिया वाहन खरीदने के लिए यानी स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। महिलाएं देश में सबसे बड़ी वोट बैंक बनती जा रही हैं और राजनीतिक दल उन पे डोरे डालने में कतई पीछे नहीं है। सत्ता में बैठी डीएमके की घोषणा पत्र का इंतजार है। जाहिर है एआईएडीएमके के मैनिफेस्टो को फीका करने के लिए डीएमके भी कुछ बड़ा ऐलान करेगी। लेकिन 2006 में मुफ्त रंगीन टीवी से शुरू हुआ ये सिलसिला मिक्सर ग्राइंडर, लैपटॉप, शादी के लिए सोना और नकद ट्रांसफर कन्यादान तक पहुंच चुका है। आपको याद होगा बीते साल नवंबर महीने में बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इतना ही नहीं, जब मतदान बिहार में हो रहा था उस दौरान भी महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए। वही कुछ अब पूर्वोत्तर राज्य असम में भी हो रहा जहां चुनाव है। हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने राज्य के महिलाओं के वोट हासिल करने के लिए उन पर धन वर्षा कर दी। 10 मार्च को असम सरकार ने अरुणोदय 3.0 योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को 9,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए और कुल मिलाकर इस पर 3,600 करोड़ रुपए की लागत आई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं और सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने का वादा किया है। टीएमसी ने बंगाल के हर परिवार को एक पक्का मकान देने का भी भरोसा दिया है। बीजेपी का संकल्प पत्र 28 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे। देखते हैं वो कैसे दीदी के घोषणा का जवाब देते हैं। लेकिन हर चुनाव में इन दिनों यही हो रहा है। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जैसी ऐसी योजनाएं हैं जिसकी बदौलत सत्ताधारी दल को सत्ता वापस मिल जा रही है। यही दांव बिहार में खेला गया जो सफल रहा और अब उन राज्यों में खेला जा रहा जहां अप्रैल महीने में चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि राजनीतिक दलों को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, भले ही चुनावी रेवड़ियों को लेकर आरबीआई क्या कह रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट। दिसंबर 2024 में आरबीआई ने
राज्यों की वित्तीय हालत को लेकर जारी रिपोर्ट में कहा था कि राज्य सरकारों द्वारा किसानों के लोन माफी, मुफ्त बिजली या मुफ्त बस राइड जैसे लोक लुभावन ऐलानों के चलते सामाजिक आर्थिक आधारभूत ढांचे पर किए जाने वाले खर्च पर असर पड़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी राज्य में आधारभूत ढांचे की मजबूती के लिए कैपिटल यानी पूंजी की कमी पड़ जाती है। राजनीतिक दलों सरकारों द्वारा मुफ्त की रेवड़ियां बांटने पर दिसंबर 2025 में पूर्व आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा था कि फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियां लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है, क्योंकि ये उधार लेकर दिया जाता है और सरकारों के इस फैसले का बोझ आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि फ्रीबीज एक तरह का सॉफ्ट रिश्वत है, घूस है। जब कोई राजनीतिक दल मुफ्त चीजें देने की बात करता है तो वह असल में ये कह रहा होता है कि हम आपको सम्मानजनक जीवन, नियमित रोजगार और स्थिर आय नहीं दे सकते, इसलिए ये दे रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियां दे रहे हैं। पिछले महीने फरवरी 2026 में ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियां यानी फ्रीबीज बांटने पर अपनी आपत्ति जाहिर कर चुका है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए पूछा था कि अगर वे इस तरह के मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं देते रहे तो विकास के लिए कहां से पैसे बचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई सरकारें करोड़ों रुपए अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं पर सब्सिडी देने में खर्च कर रही हैं, जबकि ये बजट घाटे का सामना कर रही होती हैं और विकास एवं बुनियादी ढांचे के लिए धन की कमी की शिकायत कर रही होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली ऐसी नीतियों पर पुनः विचार करने का अब समय आ चुका है। ये अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ये बातें कर रहा है, लेकिन ठीक चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले मुफ्त रेवड़ियां देने का ऐलान किया जाता है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान मुफ्त रेवड़ियों की रिश्वत देकर वोट खरीदने की कोशिश की जाती है, जिससे पूरा चुनाव प्रभावित होता है। तब सुप्रीम कोर्ट मौन रह जाता है। जाहिर है, इससे राजनीतिक दलों का, सरकारों का हौसला बुलंद होता है और वे निर्भीक होकर मुफ्त रेवड़ियां बांटते हैं और इस प्रकार से चुनावी धांधली कर रहे होते हैं, जिसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं। और राजनीतिक दलों के इसी रवैये के चलते राज्यों का विकास ठप पड़ जाता है, रोजगार के अवसर घटते हैं, स्कूल कॉलेज नहीं खुलते, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती, पीने का साफ पानी नहीं मिलता, बेहतर स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलता, बेहतर अस्पताल नहीं बनते और मुफ्त की रेवड़ियां पाकर जो जनता खुश होती है उसे ही नहीं पता कि उसे कितनी बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ रही है। तो आज आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।